क्या आप जानते हैं एक ऐसा सपना जो हर आम इंसान की पहुंच में था, वो सपना एक कार के रूप में सच हुआ। एक ऐसा सपना जिसे देखने वाले ने खुद कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे देश का हर व्यक्ति अपनी खुद की कार खरीद सके। और इस सपने का नाम था टाटा नैनो। ये कहानी सिर्फ एक कार की नहीं है, ये कहानी है एक इंसान के हौसले, संघर्ष और कभी ना हार मानने वाले जज्बे की। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर टाटा नैनो फेल क्यों हुई और नैनो कब बनना बंद हो गई। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है मुंबई की सड़कों से। रतन टाटा ने एक बार बारिश में एक परिवार को स्कूटर पर सफर करते देखा। एक पिता स्कूटर चला रहा था, पीछे पत्नी और 2 बच्चे बैठे थे। बारिश में भीगते उस परिवार को देखकर रतन टाटा का दिल पिघल गया। उन्होंने सोचा क्यों ना हर परिवार के पास एक सुरक्षित किफायती कार हो, और यहीं से जन्म हुआ 1 लाख की कार के सपने का। नैनो सिर्फ एक कार नहीं थी, ये एक ऐसा सपना था जिसने करोड़ों भारतीयों को पहली बार ये महसूस कराया कि उनका भी अपनी कार में सफर करने का सपना सच हो सकता है। सपने को हकीकत बनाने की शुरुआत। टाटा नैनो का सपना जितना आसान लग रहा था, उसे सच करना उतना ही मुश्किल था। सबसे बड़ी परेशानी थी कार की कीमत सिर्फ 1 लाख रुपए के अंदर रखना। इसके लिए टाटा की टीम ने कार का इंजन पहली बार पीछे लगाया, जो भारत में पहले कभी नहीं हुआ था। हर पार्ट को ध्यान से चुना गया ताकि कीमत कम हो, लेकिन गाड़ी की मजबूती से समझौता न करना पड़े। नैनो को बनाने के लिए 500 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए गए, क्योंकि रतन टाटा सर इस कार की क्वालिटी और सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे। रतन टाटा सर चाहते थे कि वो मिडिल क्लास परिवार को एक सस्ती और कंफर्टेबल कार दें, लेकिन सिर्फ उन्हें तकनीकी परेशानियां ही नहीं थी, बल्कि समाज और उनके सोच से भी लड़ना पड़ा। कई लोगों ने टाटा नैनो का मजाक उड़ाया और कहा, इतनी सस्ती कार तो खिलौने जैसी होगी। इसके अलावा टाटा को पश्चिम बंगाल के सिंगूर में अपनी फैक्ट्री बंद करनी पड़ी, क्योंकि वहां राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया था। इस वजह से नैनो का प्रोजेक्ट और महंगा हो गया और डिले होने लगा था। लेकिन रतन टाटा ने हार नहीं मानी और फैक्ट्री को गुजरात के सानंद में शिफ्ट कर दिया। 2008 का ऐतिहासिक दिन। साल 2008, दिल्ली का ऑटो एक्सपो। हजारों लोगों की नजर उस गाड़ी पर टिकी थी जिसे दुनिया की सबसे सस्ती कार कहा जा रहा था। जैसे ही कवर हटाया गया, सबकी आंखें चमक उठी और तालियों की गूंज से पूरा हॉल भर गया। रतन टाटा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह है आपकी कार, हमने जो वादा किया था वो आज पूरा हो गया। टाटा नैनो सिर्फ एक कार ही नहीं थी, ये हर मध्यम वर्गीय भारतीय के सपनों को हकीकत में बदलने का जरिया थी। और 2009 में इस सपने को एक और खास मुकाम मिला, जब 17 जुलाई को रतन टाटा ने खुद नैनो के पहले ग्राहक अशोक रघुनाथ, जो कस्टम विभाग के कर्मचारी थे, को चाबी सौंपी। उस पल की खुशी सिर्फ अशोक रघुनाथ के चेहरे पर नहीं, बल्कि हर भारतीय के दिल में महसूस की जा रही थी। मेन रीजन व्हाई नैनो फेल्ड। सब चीज बहुत ही सही चल रही थी, लेकिन हर सपना हकीकत में बदलने के बाद भी कई बार उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाता। टाटा नैनो के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। शुरुआत में तो इसे खूब सराहा गया, लेकिन धीरे धीरे इसके सामने कई चुनौतियां खड़ी हो गई। नंबर 1, सस्ती कार का टैग। नैनो को दुनिया की सबसे सस्ती कार कहा गया, लेकिन ये टैग उसके लिए वरदान से ज्यादा अभिशाप बन गया। लोगों ने इसे गरीबों की गाड़ी समझा, और भारत जैसे समाज में जहां कार को स्टेटस सिंबल माना जाता है, ये धारणा नैनो के खिलाफ काम कर गई। नंबर 2, सेफ्टी को लेकर गलतफहमियां। कुछ शुरुआती घटनाओं में कार में आग लगने की खबर आई। भले ही ये गिनती के मामले थे और जांच में ये साबित हुआ कि कार में कोई खामी नहीं थी, लेकिन इससे नैनो की छवि को गहरा नुकसान हुआ। नंबर 3, प्रोडक्शन प्लांट विवाद। टाटा ने नैनो के लिए पश्चिम बंगाल में सिंगूर में प्लांट लगाया था, लेकिन वहां जमीन अधिग्रहण को लेकर विरोध हुआ। अंततः टाटा को गुजरात में नया प्लांट लगाना पड़ा, जिससे लॉन्च में देरी हुई और लागत बढ़ गई। नंबर 4, मार्केटिंग की गलतियां। टाटा नैनो को सस्ती के बजाय किफायती कहकर बेचना चाहिए था। सस्ती शब्द ने इसे निम्न वर्ग की गाड़ी का टैग दे दिया, जिससे मध्यम वर्ग इससे दूर हो गया। एक सपना जो कभी नहीं मरता। इन्हीं सभी कारण की वजह से टाटा नैनो का उत्पादन 2018 में बंद हो गया,
लेकिन ये कार इतिहास के पन्नों में हमेशा जिंदा रहेगी। ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी, ये एक इंसान के हौसले और जुनून की कहानी थी। रतन टाटा सर ने एक बार कहा था, हमने एक कोशिश की, हो सकता है कि हमसे कुछ गलतियां हुई हों, लेकिन हमारा इरादा हमेशा सही था। नैनो उन परिवारों के लिए थी जिनके पास कभी कार खरीदने का सपना देखने का भी हौसला नहीं था। आज भी जब सड़क पर कोई टाटा नैनो दिखती है तो वो उस सोच की गवाही देती है कि बड़े सपने देखने के लिए सिर्फ जज्बा चाहिए, साधन नहीं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप नैनो को देखें तो उसे एक असफलता मत समझिए। वो हर भारतीय का सपना है जो कभी हार नहीं मानता। क्या आपके पास भी टाटा नैनो से जुड़ी कोई याद है? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसे ही दिल को छूने वाली कहानियों के लिए टॉपुलर फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब करें।